आज हम स्टार्ट करें हमारी सेकंड बुक जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर क्लास 11th में हमारी सेकंड बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड पहली हमारी बुक थी बिजनेस स्टैटिक्स जो कि हम अपने पिछले वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। ठीक है, पहले माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी दोनों ही 12th क्लास में आती थी, अब इनको अलग अलग कर दिया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी 11th में आती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी 12th क्लास के अंदर आती है। ठीक है, यूनिट 4 हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो है। बेसिक सा हर एक चीज़ का इंट्रोडक्शन हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हम समझते हैं, हम स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल, एक बिजनेस, गवर्नमेंट, एक सोसाइटी की चॉइसेस को, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में हैं और हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, तो उनको किस तरीके से एलोकेट किया जाए ताकि सबकी वॉन्ट्स जो हैं सेटिस्फाई रहें। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडी हाउ इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी मेक चॉइस टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड नीड्स। किस तरीके से जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स नीड्स हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं। हमें अगर एक चीज़ मिल जाती है तो हमें दूसरी चाहिए होती है, दूसरी मिल जाती है तो हमें तीसरी चाहिए होती है, तीसरी मिल जाती है तो हमें चौथी चाहिए होती है, क्योंकि हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं। तो किस तरीके से उन रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो सही तरीके से उनको यूज़ किया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। The fundamental economic problem was human wants are unlimited, plus resources are scarce, plus resources have alternative uses, क्योंकि resources के alternative use भी है। अब दूध से हम दही भी बनाते हैं, हम फिर उससे पनीर भी बनाते हैं, है ना। तो अल्टरनेटिव यूजेस हैं और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि किस तरीके से हम उनको चूज़ करें। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आती है वो आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, बहुत ज़्यादा, बहुत बार पूछा जाता है, मेनली पूछा ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी एक सिस्टम होता है, एक फ्रेमवर्क होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, जो प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सचेंज है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि लोग किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं और अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर रह के। An economy is a system or a framework of economic activity, production, consumption, exchange and investment through which people earn a living and satisfy their needs in a given geographic region. इकोनॉमी एक सिस्टम होता है, एक फ्रेमवर्क सेट करता है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, जिसके अंदर हम पता लगाते हैं कि लोग किस तरीके से पैसा कमाएंगे और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर रह के। अब हम बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। इकोनॉमीज़ कितने टाइप की होती है? 3 तरीके की हमें इकोनॉमी दी गई है। सबसे पहले आती है मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर्स भी बोल सकते हैं, कैपिटलाइज्ड होती है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी जो सोशल होती है, जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी जो दोनों के थ्रू चलाई जाती है, प्राइवेट एंड पब्लिक, बोथ द सेक्टर्स रन दैट। इसका कंट्रोल किसके पास होता है? मार्केट इकोनॉमी का। प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन बाय द मार्केट फोर्सेस, प्राइवेट सेक्टर ड्राइव करते हैं मार्केट फोर्सेस के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी प्लान करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी को एग्जिस्टेंस होता है दोनों ही प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स का। मोटिव क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी का प्राइवेट सेक्टर है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव होगा, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है तो सोशल वेलफेयर, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी है तो दोनों ही मोटिव रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी एंड सोशल वेलफेयर भी। इसके बाद मार्केट इकोनॉमी के अंदर आता है हमारा कंज्यूमर सर्वगेटी। कंज्यूमर्स जो होते हैं यहाँ पे किंग होते हैं, हाई, कंज्यूमर इज किंग। सेंट्रल प्लान के अंदर गवर्नमेंट होती है, लो होते हैं डिसाइड प्रोडक्शंस। मिक्स्ड में मॉडरेट होते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? यूएसए, यूके, जो हमारी प्राइवेट मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी जो होती है हमारी, वो है यूएसए और यूके की। सेंट्रल प्लान हमारी नॉर्थ कोरिया की है और मिक्स्ड जो इकोनॉमी है वो हमारी इंडिया की है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो इकोनॉमी है उसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।
इसकी मैंने आपको बोला ना 2 बुक्स आती हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल मतलब छोटी, मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसे एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी किया, एक फर्म के बारे में स्टडी किया, एक इंडस्ट्री के बारे में स्टडी किया। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम जब जानकारी निकालते हैं, उसके बारे में जब हम जानते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज मतलब बड़ा, मतलब पूरा हर एक चीज़ को समझना। एग्रीगेट डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, इनकम लेवल कितना है, नेशनल इनकम कितनी है, जीडीपी कितनी है, सब चीज़ों को समझना। दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 प्राइमरी ब्रांचेस बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। 2 प्राइमरी ब्रांचेस के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीन्स स्मॉल. It studies the economic behavior of individual economic unit. Example है individual consumer, a firm, a household और a single industry. ये ओरिजिनेट किया गया है ग्रीक वर्ड माइक्रो से, जिसका मतलब होता है स्मॉल। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, एक कंज्यूमर के बिहेवियर को, एक फर्म को, एक हाउस होल्ड को, एक सिंगल इंडस्ट्री को। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक एंड वर्ड मैक्रोज मीन्स लार्ज मतलब बड़ा। इट स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, पूरे को हम स्टडी करते हैं। ये फोकस करता है एग्रीगेट वेरिएबल्स के ऊपर, नेशनल इनकम कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है, एग्रीगेट डिमांड कितनी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, यूनिट ऑफ स्टडी। माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, पर्सन, फर्म, इंडस्ट्रीज को स्टडी किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर द एंटायर इकोनॉमी इज एन एग्रीगेट सिस्टम, पूरी एग्रीगेट सिस्टम एंटायर इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है। प्राइमरी फोकस डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट फॉर अ सिंगल कमोडिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइमरी फोकस होता है एक सिंगल कमोडिटी के प्राइस या आउटपुट को डिटरमाइन करना, उसको बताना। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस होता है ओवरऑल प्राइस को बताना, नेशनल आउटपुट हमारा कितना आएगा उस चीज़ को डिटरमाइन करना। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इसकी, एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज अमंग कंपीटिंग यूजर। कंपीटिंग यूजर्स के अंदर जो हमारे स्केयर रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज हमारे पास कम हो, उनको एलोकेट करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है प्रॉब्लम, फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ग्रोथ करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना। इसके बाद आता है मेन इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, मेन इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है इसके अंदर, मैक्रो के अंदर। अदर नेम क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, प्राइस थ्योरी। एंड जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल क्या रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, प्राइस ऑफ अ स्मार्टफोन, डिमांड फॉर ए टी। स्मार्टफोन का प्राइस कितना है जो कि डिमांड किया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या एग्जाम्पल है, नेशनल इकोनॉमिक्स एंड जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट रेट, उन सब चीज़ों को बताना कि नेशनल इकोनॉमी कितनी है, सॉरी नेशनल इनकम कितनी है, जनरल प्राइस लेवल कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी और इकोनॉमिक के बारे में। इकोनॉमिक्स जो होती है तो हमारी 2 तरीके से और डिवाइड की गई है, जो कि है पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। 2 तरीके की हमारी इकोनॉमी है। पॉजिटिव इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कि रियल वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड होती है, रियल फैक्ट्स, रियल वर्ल्ड, रियल जो चीज़ें चल रही हैं, बिना कोई जजमेंट, बिना कोई किसी चीज़ के, रियल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करती है, वो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमी होती है। ठीक है, वट विल बी, रियली क्या है उस चीज़ पे एनालाइज करने के लिए पॉजिटिव इकोनॉमी हमारी काम करती है। देखो मैं आपको एज अ सिस्टर एक सलाह देना चाहूँगी, बड़ी बहन, कि मैंने बहुत से लोगों के साथ, बहुत से बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम देखी है कि वो या तो पास्ट में जी रहे हैं या प्रेजेंट में या तो वो पास्ट में जी रहे हैं या वो फ्यूचर में जी रहे हैं। देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर को के बारे में सोच के उसको पकड़ के बैठे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, उसी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। बहुत मैंने देखा है, और मैंने ना बहुत से लोगों को ये भी कहते सुना है कुछ नहीं होता, सब अपने दिमाग का खेल है। नहीं भाई, दिमाग का खेल नहीं होता है। दिमाग कई बार चीज़ें नहीं सोचने देता है ना। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, पास्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, उसको भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो हम सोच रहे हैं क्या पता वो हो ही ना, जो हमने कभी सोचा ही नहीं है वो हो जाए,
है ना। तो अब हमारे पास जीने के लिए एक ही है, प्रेजेंट, उसमें जियो, जो चल रहा है जैसा चल रहा है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो अलग चीज़ होती है, नहीं तो हमारा दिमाग बहुत सी परेशानियों को बिना ही बात के बना लेता है। हम अपना सोच सोच के, ओवर थिंक करके चीज़ों को क्रिएट कर लेते हैं जो कि होती भी नहीं है ना। जो रियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे तो हम डील कर ही नहीं होते हैं, जो हमारे दिमाग ने बनाई है हम उनसे डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दिमाग को थोड़ा सा क्लियर किया करो कि नहीं, कि दिक्कत कहाँ है। खाना अच्छा मिल रहा है, रहने के लिए अच्छी जगह है, मान लो अभी हम सेटल नहीं हुए हैं, हमारा फ्यूचर अभी सेटल नहीं हुए हैं, फ्यूचर में सॉरी करियर में, तो हमारा फ्यूचर हो सकता है, अभी हमें नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तो अच्छा चल रहा है ना। फ्यूचर के बारे में सोचो, बट इतना भी मत सोचो कि वो आपके ऊपर हैवी हो जाए। ठीक है, अब पॉजिटिव इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स व्हाट इज और व्हाट विल बी। इट एनालाइज causes एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द वेरीफाइबल फैक्ट एंड रियल वर्ल्ड डाटा। इट कैन बी प्रूवन ट्रू एंड फॉल्स। इसको हम सही गलत साबित कर सकते हैं क्योंकि ये रियल वर्ल्ड डाटा के ऊपर बेस्ड होता है, प्रिडिक्टेबल नहीं होता है कि भाई हो सकता है ऐसा हो सकता है कल बारिश हो सकता है अभी बारिश हो सकता है कल मौसम खराब हो सकता है कल मौसम खराब ना हो। तो ये होती है हमारी जजमेंट, हमारी एजम्पशंस, तो इनके ऊपर पॉजिटिव इकोनॉमी बेस्ड नहीं होती है। 100% श्योर है कि 10th क्लास का रिजल्ट कल आएगा, ये हमारी पॉजिटिव इकोनॉमी है, जो कि हम वेरीफाई कर सकते हैं सही है या गलत है। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी डील्स विद व्हाट ought टू बी एंड व्हाट शुड बी। क्या हो सकता है, क्या होगा, उसके ऊपर बेस्ड होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। मतलब कि देखो, हम मान लेते हैं कि भाई आगे आने वाले, जैसे बोलते हैं ना कि AI लोगों की जॉब खा लेगा, है ना, तो वो हो सकता है, जजमेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो डील्स विद व्हाट ought टू बी एंड व्हाट शुड बी। इट इन्वॉल्व वैल्यूज, जजमेंट, ओपिनियन एंड मोरल एथिकल कंसिडरेशन। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद डाटा। डाटा के साथ हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट जो है आने वाले जो बुजुर्ग हैं, जो बुढ़ापा पेंशन लेते हैं, उनकी पेंशन को 5,000 कर दे, हो सकता है, दैट्स माई पर्सनल जजमेंट, है ना, ये ज़रूरी नहीं है होगा ही। ठीक है, अब इनका डिफरेंस हम समझते हैं और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। पॉजिटिव इकोनॉमीज एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी डिस्पेक्टिव होता है और फैक्चुअल होता है, फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी पॉलिसी ओरिएंटेड होता है। वेरिफिकेशन, पॉजिटिव इकोनॉमी को वेरीफाई किया जा सकता है एक्चुअल डाटा के साथ। नॉर्मेटिव इकोनॉमी कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द डाटा, वो डाटा के साथ वेरीफाई नहीं की जा सकती है। वैल्यू जजमेंट, पॉजिटिव इकोनॉमी के अंदर कोई भी पास नहीं की जाती हैं वैल्यू जजमेंट, नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर पास की जाती हैं वैल्यू जजमेंट्स। उसके बाद कीज जो होती हैं इसकी, की क्वेश्चंस क्या होते हैं इसके, बट इज एंड व्हाट डज इट वर्क, ये किसके लिए काम करता है और क्या है ये। और नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर आता है व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट ought टू बी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है पॉजिटिव इकोनॉमी का, कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन क्रॉस कर गई थी 23 के अंदर। मतलब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन थी इंडिया की। इसको हम, ये हमारे पास डाटा है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं सही है या गलत है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी, गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज हेल्थ केयर फॉर ऑल सिटीजन। नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट वही सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी हर एक इंसान को हेल्थ केयर के लिए, मतलब आपकी जो हेल्थ है उसके लिए आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट। ये हमारी जजमेंट है, हमारी ओपिनियन है, हो सकता है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए या ना भी करवाए, है ना। तो ये हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर आता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है बेसिक सा इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर कौन कौन सी इकोनॉमिक्स आती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या होते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी, और इकोनॉमी के हमने टाइप पढ़े, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिक से इंट्रोडक्शन हमने कवर किया है, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट हमने कवर किया भी नहीं है। अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर याद रखना इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे।
वो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।